Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed and today in the power transmission and distribution here lecture number 1. And we have the study about the introduction of power transmission and distribution. First of all, what is transmission line? A transmission line is the transmission of electrical energy So what is transmission line? A transmission line is a transmission of electrical power from generation substation to the various distribution units. ट्रांसमिशन लाइन उस लाइन को कहते हैं कि जहां से हमारी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन हो रही है, यानी पावर प्लांट्स, पावर सबस्टेशन, जहां पे जो है हमारी जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब उस पावर प्लांट से जो है सबस्टेशन यानी ग्रिड स्टेशन तक जो लाइन होती है, जो कि यहाँ पे हम नॉर्मली देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन जो होती है ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, जो कि हमारी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर जनरेशन से ग्रिड स्टेशन तक ट्रांसमिट करती है। ये ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, पावर को ट्रांसमिट करती है। द ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल along the line, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में जो होती है वो कंडक्टर्स होती हैं जिनका जो है आपस में जो है डिस्टेंस एक दूसरे से क्रॉस सेक्शन डिस्टेंस हो, या फिर कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन जो है डाया होता है वो सबका सेम होता है, ठीक है, सही है। उसके बाद है एयर एक्ट एज इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कंडक्टर, और उसके यानी ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, तो इन दोनों कंडक्टर के दरमियान में यहाँ पे एयर होता है, और ये एयर जो होती है ये इंसुलेटिंग या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह इस पर बिहेव करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है? A distribution line is a line or a system for distributing power from a transmission system to the consumer or to the load center. अब हमने ट्रांसमिशन लाइन से पावर प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया। अब उसी ग्रिड स्टेशन से मुख्तलिफ लोड सेंटर या मुख्तलिफ कंज्यूमर को जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि अब हम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमॉन्ग द कंज्यूमर एंड द डिफरेंट लोड सेंटर। लोड सेंटर मीन्स एरिया विच हैव द consumers which are using the energy, so that's called, they are called load center. Distribution line is a electric voltage line, wire or a cable including supporting structure which deliver electricity to the user or the consumer, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है वो हमारी वोल्टेज लाइन जो कि वायर और केबल के थ्रू जो है हमारी एनर्जी को, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक डिलीवर करती है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बड़े टावर नज़र आ रहे हैं, इसमें जो लाइन, इस पे जो लाइन लगी हुई है दैट इज़ ट्रांसमिशन। ये अब ट्रांसमिशन हो रही है पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक, ठीक है, हाई लेवल पे हमारी ये ट्रांसमिशन होती है। और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमारे घरों और सड़कों पे, ठीक है ना, मेन गलियों में होती है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे घरों तक आती है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
आगे जाके हमें और भी क्लियर हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की फिर टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की कुछ टाइप्स हैं। सो द टाइप्स आर ट्रांसमिशन लाइन्स आर ए प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, और डिस्ट्रीब्यूशन की भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन चारों में आपस में क्या फ़र्क है और आपस में, और इनको जो है कौन कौन सी लाइन को हम प्राइमरी कहेंगे और कौन सी सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम ए पावर जनरेशन टू द सबस्टेशन आर नाउन एज प्राइमरी ट्रांसमिशन। सबसे पहली जो लाइन होती है जो कि हमारी पावर प्लांट से, पावर जनरेशन से सबस्टेशन यानी ग्रिड तक आती है, उस लाइन को ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। वो हमारी पहली होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन। दीज आर हाई वोल्टेज लाइन्स, 132 kV, 220 kV और 500 kV। ठीक है, और ये प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होती है ये काफ़ी हाई वोल्टेज लाइनिंग होती है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में 132, 220 और 500 kV तक भी यूज़ हो रही है। ठीक है, हमारी तरबेला से जो पेशावर तक एक लाइन आई है वो भी 500 kV है। ठीक है ना, तो 500 kV भी यूज़ हो रही है। 500 kV मीन्स 5 लाख वोल्टेज। ठीक है, और प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन आर यूज्ड और हैड 3 फेज 3 वायर सिस्टम। और ये भी हमेशा आपने याद रखना है कि ये कौन सा सिस्टम होता है, ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, यानी 3 फेज होते हैं और तीनों फेज 3 वायर सिस्टम होते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन पावर के लिए यूज़ हो रही होती है। और ये भी याद रखना है कि ओवरहेड, यानी हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो ओवरहेड होती है, यानी हमारे सरों के ऊपर से, यानी ऊपर ओवरहेड होती है। ठीक है, ना के अंडरग्राउंड होती है। उसके बाद है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। Some loads area are far away from the main substation, so we transmit power by another transmission line from main substation to the small substation. अब नॉर्मली जो है कुछ इलाके जो होते हैं वो हमारे मेन सबस्टेशन से दूर होते हैं। हम मिसाल लेते हैं कि अगर हमने तरबेला से पेशावर तक ट्रांसमिट कर दिया प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन पे हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तरबेला से पेशावर तक ट्रांसमिट कर दिया। अब तरबेला और पेशावर तक, जो पेशावर की एरिया में जितनी भी ट्रांसमिशन होगी वो प्राइमरी से हो जाएगी। लेकिन मिसाल के तौर पर जो है हम सपोज करें कि पेशावर से कोई इलाका है कुहाट, अब बहुत दूर है, तो अब हम जो है वो उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब हम फिर क्या करेंगे, हम जो है पेशावर का मेन ग्रिड जो है उससे हम कुहाट में छोटी ग्रिड में सबस्टेशन में हम उस पर दोबारा से ट्रांसमिशन करेंगे ताकि कुहाट का एरिया भी उससे क्लियर हो जाए। तो अब हमने मेन सबस्टेशन से पेशावर से स्मॉल सबस्टेशन यानी कुहाट तक ट्रांसमिशन कर दी। तो अब हम इस ट्रांसमिशन लाइन को जो पेशावर से कुहाट तक है, दैट इज़ द secondary transmission line. That is the secondary transmission. There is another transmission line are known as a secondary transmission, जो कि नॉर्मली 66 kV और 33 kV की होती है, क्योंकि ये स्मॉल सबस्टेशन होते हैं, ये या तो 66 kV होते हैं या 33 kV के होते हैं। ठीक है, तो अब इसने मेन सबस्टेशन से स्मॉल सबस्टेशन तक ट्रांसमिशन कर दी, दैट इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन lines are also used और है 3 फेज वायर सिस्टम, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन भी 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही यूज करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फीडर्स दैट डिलीवर पावर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर व्हिच आर नोन एज ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमारे फीडर से, हमारे मेन जो हमारा सबस्टेशन होता है उससे हमारे फीडर्स होते हैं, उस फीडर से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि हमारे घरों के करीब लगा होता है, जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बात कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है,
तो हमारे घरों के करीब लगा होता है, तो हमारे ग्रिड से हमारे उस ट्रांसफार्मर तक की जो लाइन होती है उसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली हमेशा 11 केवी की ही होती है, ठीक है, जिस पे जो है 11 केवी होती है, ठीक है। और 11 केवी 3 फेज 3 वायर सिस्टम होती है, तीन फेज होते हैं और 3 वायर ही होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के 2 साइड होते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था ना। तो प्राइमरी साइड पे जो है हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जो है 3 फेज 3 वायर सिस्टम कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर distribution which carries electrical energy from distribution transformer to electricity meter to end of consumer। अब हमने जो प्राइमरी ट्रांसमिशन पे हम प्राइमरी जो है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे 11 केवी वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया था पिछले स्लाइड में हमने जैसे कहा। उसकी सेकेंडरी साइड से जो वोल्टेज निकलते हैं और हमारे घरों तक आते हैं वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि नॉर्मली 100-120 बाहर मुल्कों में और 60 हर्ट्ज यूज़ होती है, और हमारे पाकिस्तान में 230 से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। और ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम होती है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम होती है, क्योंकि 3 फेज होते हैं और एक इसमें न्यूट्रल आ जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज रिक्वायर नंबर ऑफ 3 फेजेज आर ए सिंगल फेज सिस्टम। अब जो है हमारा यूजर बाजों का सिंगल फेज यूज करता है और बाजों का 3 फेज यूज करता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारा ये जो है हमने यहाँ पे एक जो है वो दिखाई गई है कि हमारी ये जनरेशन हो रही है, ठीक है, ये हमारा कोई टरबाइन लगा हुआ है, हमारे ये जनरेशन कर रहा है, और ये जनरेशन हमारी 11 केवी या 132 केवी में हो रही है, तो ये ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर पावर प्लांट का ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन से लेकर यहाँ तक जो है ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है। उसके बाद ये ग्रिड है, उस ग्रिड से किसी और ग्रिड तक अगर है तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। अब उस स्मॉल सबस्टेशन से हमारे घरों तक जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ तक जो लाइन है उसको हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि नॉर्मली 11 केवी की होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हमेशा याद रखना हमारी जनरेशन पे हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके बाद हमारे जितने भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन यूज होते हैं, ठीक है। हमारी जनरेशन हमेशा 11 केवी में होती है, तो हमारी जनरेशन 11 केवी से कन्वर्ट होकर 132 पे या 220 पे या 500 पे जितने भी कन्वर्ट होके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ग्रिड तक। सो दैट्स लाइन ऑफ प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद वही 132 केवी अगर हमने पेशावर से कोहाट तक ले जाने हैं तो 33 केवी को संभाल करके हम फिर यहाँ तक ले जाएं, सो दैट इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उस सबस्टेशन से फिर जो है 33 को मजीद कम करके 11 केवी पे हमारे घरों तक जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस तक पहुँचाने, उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद उस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से 11 केवी वोल्ट स्टेप डाउन होकर 440 वोल्ट फेस टू फेस या 220 वोल्ट फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज जो होते हैं वो हमारे घरों तक आते हैं, और ये हमारे कंज्यूमर हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे एनर्जी मीटर है, ठीक है ना। तो ये हमारी लाइन जो है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की हमने पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, आई होप सो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।